जैसा कि आपको ध्यान होगा अपनी 10.2 चल रही थी ना, और 10.2 में मैंने आपको चालू कर दिया था। क्वेश्चन तो शायद नहीं कराया, अपनी तरफ से एक आध क्वेश्चन करा दिया था। तो मेरा मतलब है 10.2 में अब तक के जो सवाल है ना वही काम आएंगे। मतलब 90 चैप्टर के सवाल ही वापस से रिपीट हैं, बस उनमें क्या लग रही है, लिमिट लग रही है। तो मैं जैसे पहला क्वेश्चन, माना I बराबर इंटीग्रेशन लिमिट है 1 से 3 और 2x प्लस 1 का क्यूब dx, ये करना है। मान लो देखो ये 2x प्लस 1 है ना, रैखिक है। मैंने कह रखा है कि अगर रैखिक हो तो उसको आप x की भांति व्यवहार कर सकते हैं। तो x की पावर n समझो इसको, x की पावर n, तो x की पावर n का 2x प्लस 1 की घात 3 प्लस 1 और बटे में 3 प्लस 1, समाकलन हो गया इसका? नहीं हुआ। इसका तो कर ही दिया, बटे में 2x प्लस 1 का अवकलन और आता है। अवकलन में तो होता है गुणा और इसमें जाता है भाग, तो बटे 2 और आएगा। ठीक है, 2 का भाग मत दे देना, 4 बटे 2 मत कर देना इसका, ये 2 बटे 1 समझो एक तरीके से। ठीक, तो ये आएगा, देखो 4 2 8, 2x प्लस 1 की पावर 4 और बटे में 8 और लिमिट लिखना भूल गया यहाँ 1 से 3। फिर क्या तरीका रहता है हल करने का? पहले तो अपर लिमिट रखनी होती है माइनस, फिर लोअर लिमिट रखनी होती है। तो पहले 3 रख दो, तो 2 गुणा 3 प्लस 1 की घात 4 बटे 8 और बड़ा ब्रैकेट लगा दिया करना, माइनस, फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर अब लोअर लिमिट रखो। कौन सी? 1 अगर आप रखते हो तो 2 गुणा 1 प्लस 1 की पावर 4 और बटे में 8। पहले तो अपर लिमिट रख दी, फिर लोअर लिमिट रख दी। अब ये हलों के जो भी आता है ना वही आंसर समझो आप। होते 6 और 1 7, 7 की पावर 4 बटे 8 माइनस 3 की पावर 4 बटे 8। ठीक है, तो इतना आ गया। 1 बटे 8 तो कॉमन ही ले लेता हूं मैं, 7 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 रहा। अब देखो 1 बटे 8 और 7 की पावर 4 थोड़ा टेढ़ा पड़ जाएगा ना, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ लो आप। 7 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2। 1 बटे 8 49 और 9 58 गुणा 49 माइनस 9 40, 8 से 5 बार और 5 8 40, 0 आंसर लगे 4 5 25 और 290 आ गया। ठीक है, इसका समाकलन x की पावर n से किया था, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 बटे जिसको आपने x की भांति व्यवहार किया उसका अवकलन। ठीक है, ये कट कर देता हूँ, मिटा देता हूँ मतलब। अगले सवाल पे आओ। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2
माना I बराबर लिमिट 0 से π/2 है और sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब कैसे करना होगा देखो, एक तरीका, हालांकि अगली एक्सरसाइज से आएगा या फिर इसी में, 1 मिनट, लिमिट का प्रतिस्थापन देख, इसी में आ गया भाई, मैं अगली एक्सरसाइज समझ रहा था। देखो cos x को अगर t मान लेते हैं अपन, तो माइनस के sin x dx बराबर कितना dt, या sin x dx बराबर कितना माइनस का dt। सुनो, I बराबर समाकलन तो है ही है, sin x dx को माइनस dt और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बात आती है लिमिट लगाने की। सुनो, ये जो लिमिट है ना 0 से π/2, ये x की है ना कि t की। ये जो लिमिट है ना 0 से π/2, ये x के लिए है। अगर यहाँ x के पद होते तो लिमिट 0 से π/2 रखी जाती। अब यहाँ आ गया t, तो अब हमें जो लिमिट है ना वो t के हिसाब से रखनी पड़ेगी। कैसे? देखो, x की 2 लिमिट हैं, एक तो x की 0 है और एक x की कितनी है π/2। ठीक है। अच्छा, x की जब 0 है तो रखी हुई हम x 0, जहाँ आपने प्रतिस्थापन किया है x 0 रखो, यहाँ cos 0 1, तो t का मान कितना है 1। मतलब ये हुआ कि जहाँ x की 0 लिमिट है वहाँ t की लिमिट कितनी है 1, और x बराबर π/2, तो रखी हूँ π/2, cos π/2 मतलब cos 90 0 हो जाएगा, तो t बराबर 0। यानी कि t की लिमिट है 1 से 0, 0 से π/2 को रिप्लेस करना है 1 से 0, 1 से 0। अब देखो, अगर -1/1 प्लस टी स्क्वायर करते हो तो कॉट इनवर्स टी है, और अगर माइनस को अलग लिख के 1/1 प्लस टी स्क्वायर करते हो तो टेन इनवर्स टी, आपको ध्यान हो तो टेन इनवर्स टी। तो देखें, कोई से कर दो, कॉट इनवर्स टी ले लेते हैं माइनस के सहित। समाकलन होते ही इस तरह का ब्रैकेट आ जाएगा और लिमिट हो गई 1 से 0। ठीक है, लिमिट हो गई 1 से 0। क्या तरीका रहता है? पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट 0, कॉट इनवर्स 0 माइनस 1 रख दो, कॉट इनवर्स 1। ठीक, कॉट 0 कितना रहता है भाई? कॉट में जो 0 वैल्यू है कितने की होती है? π/2 की। माइनस कॉट इनवर्स 1, कॉट में 1 कितने की होती है? π/4 की। π/2 में से π/4 घटाएंगे तो π/4 बचेगा। ठीक है, मिटा दें। अब जैसे तीसरा सवाल है, सरल सवाल है, 90 चैप्टर के लगभग रिपीट हो जाएंगे, देखना आगे चल के। माना I बराबर लिमिट 1 से 3 लिमिट, तो और cos
log x बटे में x और dx, cos log x बटे में x dx। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। log x को अगर t मान लेते हैं तो 1/x dx dt बन जाएगा ना। माना log x बराबर t, अवकलन करें तो 1/x dx बराबर dt। तो देखो होने को तो मैं जगह जानबूझ के छोड़ी है, आप क्या करना, पहले लिमिट ही निकाल लिया करना, बदल लिया करना। 1 से 3 है ना, लिमिट चेंज होगी, कारण समझ लो। समाकलन cos log x की जगह t और 1/x dx की जगह dt, तो cos t dt रहा। अब लिमिट तो t की लगानी है ना, कि x के संगत t का क्या मान होगा। भाई x की 2 लिमिट हैं, 1 भी है और 3 भी है, तो उस समय t की क्या वैल्यूज रही होंगी। ठीक है, तो देखो जब x आप 1 रखोगे तो log 1 तो 0 होता है, तो t बराबर 0। जब आप x की जगह 3 रखोगे तो log 3 ही रहेगा। log 3 की वैल्यू रखो या ऐसे रहने दो, तो लिमिट क्या चेंज हो गई अब, 0 से log 3, 0 से log 3। ठीक है, करो समाकलन। cos t का समाकलन माइनस नहीं होता, प्लस ही होता है, sin t। समाकलन कर दिया तो अब इस तरह से लिमिट लिखेंगे, समाकलन के बाद ये चिन्ह तो हट जाएगा, हो गया इसलिए ऐसे ब्रैकेट आ जाता है, और 0 से log 3। फिर क्या तरीका रहता है, पहले अपर लिमिट और बाद में लोअर लिमिट। तो साइन log 3 माइनस साइन 0 कितना रहा, साइन log 3। ठीक है, मिटाऊं, चौथा भी ऐसे ही है, पांचवा देख लेते हैं। माना I बराबर लिमिट 0 से π/2 अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स dx, 0 से π/2 और अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स dx। मानने की जरूरत तो नहीं है वैसे, इसको 1 प्लस साइन एक्स है ना, इसका तो डायरेक्ट सूत्र है, चूंकि लगा के लिख रहा हूं। 1 प्लस साइन एक्स बराबर साइन xy2 प्लस कॉस xy2 का होल स्क्वायर, साइन xy2 प्लस कॉस xy2 का होल स्क्वायर। तो I बराबर रखो इसमें 0 से π/2 अंडर रूट में साइन xy2 और प्लस कॉस xy2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो साइन xy2 प्लस कॉस xy2 का होल स्क्वायर है और अंडर रूट, तो स्क्वायर तो हट जाएगा, 0 से π/2 साइन xy2 और प्लस कॉस xy2 dx, साइन xy2 प्लस कॉस xy2 dx, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा ना। अब समाकलन कर दो इनका। ठीक है, साइन xy2 का समाकलन माइनस कॉस xy2 और xy2 के अवकलन का भाग,
प्लस कॉस एक्स वाई टू का समाकलन साइन एक्स वाई टू और एक्स वाई टू के अवकलन का भाग, लिमिट 0 से पाई बाई टू। 1/2 कॉमन लेंगे तो 2 पर आएगा 2, और इसको भी सुसज्जित तरीके से मतलब साइन एक्स वाई टू माइनस कॉस एक्स वाई टू और लिमिट 0 से पाई बाई टू। ठीक है। 2 अगर आप पाई बाई टू रखते हो तो साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। पहले तो अपर लिमिट रख दी मैंने इसमें, माइनस 2 तो चलेगा चलेगा। अब लोअर लिमिट साइन 0 माइनस कॉस 0। देखो कितना आया 2। ये तो 0 हो गया भाई, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 का मान समान होता है। माइनस 2 गुणा ये आया -1, मेरे ख्याल से 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 करा दिया मैंने। अब अपन 6वें क्वेश्चन पर आते हैं। छठवां जो क्वेश्चन है, माना I बराबर इंटीग्रेशन 0 से C और बाई अपॉन में अंडर रूट में बाई प्लस सी डी वाई, और एक्स हो चाहे बाई हो, वो एक्स होता तो डी एक्स है, बाई है तो डी वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो आप, एक तरीका तो ये है कि प्लस सी और माइनस सी कर दें, है ना, और एक ये भी है कि बाई प्लस सी को टी मान लें, प्लस सी और माइनस सी कर दो आप। तो आई बराबर 0 से सी बाई प्लस सी माइनस सी और अपॉन में अंडर रूट में बाई प्लस सी डी वाई। अंडर रूट के बाई प्लस सी का इसमें भाग आप दो तो अंडर रूट का बाई प्लस सी माइनस सी बटे अंडर रूट में बाई प्लस सी और डी वाई। तो देखो 0 से सी, समझ गए ना कैसा आया, बाई प्लस सी का इसमें भाग देंगे अंडर रूट के तो अंडर रूट बार कटेगा। तो पहला तो है बाई प्लस सी की घात प्लस का 1/2 माइनस सी, ये है बाई प्लस सी की घात माइनस की 1/2 और डी वाई। ठीक है। अब आप समाकलन करिए, रैखिक है, रैखिक इसलिए ये रैखिक है, इसलिए इसको x की पावर n वाला मेथड लगा सकते हैं। बाई प्लस सी की घात 1/2 प्लस 1 और बटे में 1/2 प्लस 1 माइनस सी, ऐसे ये बाई प्लस सी की घात माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1। लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से सी है। अब इधर कर रहा हूं भाई, 1/2 प्लस 1 3/2 है, ये पलटेंगे तो 2/3 है, ऐसे होगा, बिल्कुल 2/3 होगा। 2/3 और बाई प्लस सी की घात 3/2 माइनस सी, 1 माइनस 1/2 1/2 पर 2 ऊपर चला जाएगा, और बाई प्लस सी की घात 1/2 बन रहा है,
लिमिट तो 0 से c है। अब वही तरीका, पहले तो अपर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट रखें, c रखो पहले, लो 2/3, ये बाई प्लस 3 कहाँ से कर दिया मैंने, बाई प्लस c है भाई, c रख रहा हूँ, तो c प्लस c की घात 3/2 माइनस 2c और c प्लस c की घात 1/2। पहले तो c रखा है माइनस, अब बड़ा ब्रैकेट 0 रख दूं, 2/3 0 प्लस c की घात 3/2 माइनस 2c और 0 प्लस c की घात 1/2। पहले तो y की जगह c रखा है माइनस, फिर y की जगह क्या रखा है, 0। ये आया 2/3। अच्छा c प्लस c, 2c तो हुआ, तो 2c की पावर 3/2, 3/2 मतलब रहे हुए 1 और आधी, मतलब अंडर रूट भी, मतलब देखो 2c की पावर 1 और अंडर रूट 2c, हो ही 3/2 का मतलब माइनस 2c और e भी अंडर रूट 2c, ठीक है, माइनस 2/3, ये जो है ये c की घात 3/2 का मतलब है पावर 1 भी है और पावर अंडर रूट भी है, माइनस 2c, इसका मतलब अंडर रूट c है। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी चल रही है, बराबर देखो 2c अंडर रूट 2c कॉमन ले लें, 2c अंडर रूट 2c कॉमन लें तो 2/3 माइनस 1 बचेगा, माइनस यहाँ 2c अंडर रूट c कॉमन ले लें तो 1/3 माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अच्छा 2/3 माइनस 1, तो माइनस का 1/3, तो माइनस 2c अंडर रूट 2c अपॉन में 3 माइनस, अच्छा इधर और देखो, माइनस का 2/3 बचेगा, ये माइनस का 2/3, तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 2/3 क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 2c अंडर रूट c और 2/3। फिर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, 2 आ रहा है, रूट 2 आ रहा है, नहीं रूट 2 नहीं आ रहा है, वैसे चाहे तो ले सकते हैं कॉमन, 2 रूट 2/3 और c रूट c, बहुत सारी चीज़ कॉमन आ रही हैं। तो देखो 2/3 गया, c गया, अंडर रूट c गया, अंडर रूट 2 भी गया, 2 भी गया, यहाँ तो माइनस 1 ही बचेगा, क्या जाने, माइनस 1 बच रहा है। यहाँ 2c अंडर रूट c, 2c अंडर रूट c /3 है ना, प्लस का रूट 2 बचेगा यहाँ, तो ये आया रूट 2 माइनस 1, 2c अंडर रूट 2c कर दो /3, इतना आ गया। थोड़ा बड़ा है, वैसे जटिल नहीं है, बस कैलकुलेशन ही बड़ी है इसकी, ठीक है। दोबारा रिपीट कर लेना समझने के लिए वीडियो को ही। 6वां हो गया, मेरे ख्याल से 7वां आप लोग कर लेंगे जहाँ तक है। कैसे, tan इनवर्स x को t मान लेना, tan इनवर्स x को क्या मान लेना आप, t।
टेन इनवर्स एक्स को टी मान लेना 7 में तो अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, वो डी टी बन जाएगा। ऐसे 8 में 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लेना और लिमिट बदल देना। फिर मैं नवा करा रहा हूँ, नवा मिस्टेक है क्या जाने, एक सेकंड, आंसर देख रहा हूँ, मुझे याद आ जाएगा, मिस्टेक तो नहीं है। नवा ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसा ध्यान आ रहा है कि जाने अंडर रूट हो शायद। देखते अंडर रूट से करता हूँ, अगर सही आंसर आ गया तो मिस्टेक है क्वेश्चन में। माना आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट है एल्फा से और बीटा dx अपॉन x माइनस एल्फा और बीटा माइनस x माइनस एल्फा और बीटा माइनस x, ये है अंडर रूट में है शायद, है ना। मैं अंडर रूट लगा कर रहा हूं, अंडर रूट लगाएं तो ये वाला क्वेश्चन हमारा पहले आ चुका है, जैसे हमने x माइनस एल्फा को टी स्क्वायर माना था। माना x माइनस एल्फा बराबर टी स्क्वायर, तो अवकलन करें ना तो dx बराबर 2t dt, x माइनस एल्फा बराबर तो टी स्क्वायर और dx बराबर 2t dt, तो i बराबर, देखो लिमिट और चेंज करनी होती है ना, लिमिट और चेंज करो। x की लिमिट लिख रहा हूं पहले तो मैं, दो है x की लिमिट, एक तो एल्फा है और एक बीटा है, x बराबर एल्फा और x बराबर बीटा, तो उसके संगत t की क्या लिमिट होंगी। तो जब x एल्फा रखेंगे यहां, एल्फा माइनस एल्फा 0 0, जब x बीटा रखेंगे तो बीटा माइनस एल्फा आएगा टी स्क्वायर का मान, तो टी का अंडर रूट बीटा माइनस एल्फा यहां रख दो, तो आई बराबर लिमिट कहां से कहां चेंज हो गई, पहले तो एल्फा से बीटा थी, अब 0 से अंडर रूट बीटा माइनस एल्फा हो गई, 0 से अंडर रूट बीटा माइनस एल्फा। dx की जगह 2t dt अपॉन अंडर रूट x माइनस एल्फा की जगह टी स्क्वायर इंटू में बीटा माइनस x, ठीक है। तो x का मान कितना आएगा यहां से देखो, टी स्क्वायर प्लस एल्फा, ये रहा, ये तो x माइनस एल्फा का मान और ये बीटा माइनस x का मान, ये आया अंडर रूट में, यहां बीटा माइनस एल्फा, देखो टी स्क्वायर का वर्गमूल टी तो होगा भाई, वह टी इस टी को काट देगा, तो ऊपर मात्र बचा 2dt और नीचे अंडर रूट में टी स्क्वायर ने तो काट दिया ना इसको, ये बीटा माइनस एल्फा माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। और इस बीटा माइनस एल्फा को लिखा जा सकता है अंडर रूट बीटा माइनस एल्फा, ऐसे देखो, कैसे, अंडर रूट में बीटा माइनस एल्फा का
होल स्क्वायर और माइनस के टी स्क्वायर। आई बराबर लिमिट 0 से अंडर रूट बीटा माइनस एल्फा। अच्छा समाकलन करे दो, अब तो सही प्रारूप में आ गया। 2 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, अंडर रूट में बीटा माइनस एल्फा और लिमिट, ठीक है, 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कर दिया, और लिमिट है 0 से अंडर रूट के बीटा माइनस एल्फा। कैसे करते हैं? पहले तो अपर लिमिट रखते हैं, साइन इनवर्स टी की जगह अपर लिमिट रख रहा हूं, टी की जगह मान रखना होता है ये, बटे अंडर रूट बीटा माइनस एल्फा। पहली लिमिट रख दी है -2, अब ये लिखो दूसरी वाली, तो साइन इनवर्स 0 बटे अंडर रूट में बीटा माइनस एल्फा। साइन इनवर्स 0, ये तो 0 गुणा 2 0, और 2, ये तो साइन इनवर्स 1 बन गया, 2 गुणा π/2 कितना आ गया? पाई। अभी मैंने देखा था यही आंसर है भाई ना, तो इसका मतलब अंडर रूट में ही है, क्वेश्चन में मिस्टेक है इसका मतलब। कौन सा क्वेश्चन किया हमने अभी? 9वां, नोट कर लेना, मैं 10वां क्वेश्चन करा रहा हूं अब। दसवां जो क्वेश्चन है, माना आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे 9 प्लस 16 साइन 2x dx। ये है, ये ले लो, 9 की विविध में भी आया था, शायद यही था एग्जैक्ट ही। 9 की विविध में हमें मालूम है कि 1 प्लस या 1 माइनस साइन 2x, प्लस है तो साइन वाला माइनस वाला बनाऊंगा, 1 माइनस साइन 2x है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन 2x है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से साइन 2x की वैल्यू आ रही है, साइन 2x तो इधर, तो 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको यहां रख दें तो आई बराबर 0 से π/4, अच्छा साइन एक्स प्लस कोस एक्स बटे 9 प्लस 16 साइन 2x को 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, 9 प्लस 16 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर t, तो देखो साइन का अवकलन तो कॉस एक्स माइनस कॉस का अवकलन
माइनस साइन, तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा ना, साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना, डी टी। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। लिमिट भी चेंज होनी है मालूम हो तो भाई, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को तो आप टी रख दोगे और ये ऊपर वाला डी टी बन जाएगा, पर लिमिट भी तो चेंज होनी है ना। तो लिमिट कैसे चेंज होगी, आप देखो एक्स की दोनों लिमिट 0 और अब π/4, एक्स की दोनों लिमिट 0 और π/4, तो इसके संगत t की क्या लिमिट आएंगी, कहां से प्राप्त होती हैं, जो हम ये मानते हैं ना उससे प्राप्त होती हैं। तो x जब 0 आप इसमें रखोगे तो जरा कैलकुलेट करो कि t का क्या मान आने वाला है। जब x आप 0 रख दोगे तो साइन 0 तो 0 माइनस कॉस 0 1, 0 माइनस 1 -1 हुआ, तो t बराबर -1। और x का मान जब आप π/4 रखोगे यहां तो साइन π/4 माइनस कॉस π/4, साइन 45 माइनस कॉस 45 0 ही तो हुआ, तो t बराबर कितना रहा, 0 रहा। मेरा मतलब है जब x की लिमिट 0 से π/4 है तो उसके संगत t की लिमिट क्या है, -1 से 0। ये मानना, अवकलन करना और लिमिट चेंज करना, दोनों तीनों प्रोसेस हो गए। वापस से सवाल पे पहुंच जाते हैं जहां हम रुके पड़े थे। पुनः लिख के, है ना, पुनः लिख के i बराबर लगाओ लिमिट। पहले तो लिमिट 0 से π/4 है, पर अब कितनी है, -1 से और 0। अच्छा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स को कितना लिखा जाना है, डी टी बटे 9 प्लस 16 और 1 माइनस के टी स्क्वायर। देखो -1 से 0 डी टी बटे, जब आप 16 के अंदर गुणा कर देंगे तो 16 माइनस 16 टी स्क्वायर आएगा। तो जो 9 प्लस 16 है वो तो क्या बन जाएगा, 25। ठीक है कि नहीं है, -16 टी स्क्वायर -1 से 0, 16 में इसमें से कॉमन ले रहा हूं भाई, तो डी टी अपॉन ये आया 25/16 माइनस टी स्क्वायर, 1/16 कर दूंगी समाकलन, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है। 1/a² माइनस के एक्स स्क्वायर, तो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर समझ पा रहे हैं कितना है, 5/4 है भाई। 1/16 -1 से 0 डी टी बटे, इसको लिखा जा सकता है 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस के टी स्क्वायर। ठीक बात, 1/16 तो जो की तो इसका 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर से, तो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर रहा करता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, 5/4 प्लस टी बटे 5/4 माइनस टी। मोड में तो रहता ही रहता है। लिमिट -1 से और 0, ये 4 से 4 बार, 4 2 8 5 40,
1/40 और ये आया log में 5 + 4t बटे 5 - 4t और लिमिट कितनी -1 से 0। अब पहले तो अपर लिमिट रखनी होती है और बाद में लोअर लिमिट। तो 1/40 रखो, अपर लिमिट 0 रखो, तो लॉग देखो ये 0 0 5/5 log 1 बचेगा भाई। अगर मैं पहले तो 0 रख दिया मैंने, है ना, माइनस लॉग, अब की बार -1 रख रहा हूं, रख भैया -1, तो 5 - 4 1 और 5 + 4 9, 1/9। इसने क्या करिस्तानी कर दी होगी किताब वाले ने, 1/40। अच्छा log 1 तो 0 और ये log 9 की घात -1 कर सकते हैं। 1/9 को -1 आगे आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 1/40 और log 9। हो सकता है 9 को 3 घात 3 करके 3 आगे ले दिया हो और 3/40 log 3, ये भी तरीका हो सकता है। ठीक है कि नहीं है। तो अब हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 10वां किया था हमने, है ना। अच्छा 11वां जो क्वेश्चन है ये देखो आप, माना I बराबर इंटीग्रेशन 1/e, ठीक है, से लिमिट कितनी है e है, लिमिट है 1/e से e और dx अपॉन में x log x की घात 1/3 होगी। ठीक है, क्या करें, माना log x बराबर t, तो 1/x dx बराबर कितना आ गया dt, log x बराबर t, 1/x dx बराबर कितना dt। लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी ना इसमें, जब x बराबर, एक तो e है और एक 1/e है, तो जो मानते हैं ना यहां से लिमिट सेटिंग करते हैं अपन, तो x बराबर e रखते हैं, तो log e बराबर t, और यहां रखें तो देखो log 1/e का मतलब e की घात -1 है बराबर t। लो यहां से t की वैल्यू, log e की वैल्यू 1 और -1 आ जाएगा तो log e 1 यानी -1। मतलब मैंने ये x की जो लिमिट है ना ये दोनों रख के उसके संगत t की वैल्यूज निकाल ली, कितनी 1 और -1 आ गई। तो I बराबर लिमिट कहां से कहां हो गई 1 से -1 और dx का मान 1/x dx का मान dt और बटे में t की घात 1/3 हुआ भाई। t की घात 1/3 का मतलब t की घात -1/3 ही तो हुआ। तो इसका जब आप समाकलन करोगे t की घात -1/3 + 1 और बटे में -1/3 + 1 और लिमिट कहाँ से कहाँ 1 से -1। ठीक है, तो इसको थोड़ा हल कर लूँ, जब अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे 1 - 1/3 तो 2/3 है, पर ऊपर जाएगा तो 3/2 बाहर ले दिया, और ये t की घात 2/3 और 1 से -1। अब क्या करते हैं, पहले तो एक सेकेंड, हाँ
पहले तो अपर लिमिट रखते हैं, 3/2 अपर लिमिट रखें तो -1 की घात 2/3 माइनस 3/2 लोअर लिमिट रख दो 1 की घात 2/3, कुल मिला के माइनस का ही आएगा तो माइनस का 3/2 और ये भी माइनस का 3/2 माइनस का 6/2 माइनस का 3 आ गया। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन रहा ये? 11वां रहा, 11वां। अच्छा 12वां जो है ना, 2 का अंशवार में गुणा कर लेना आप। 12वां क्वेश्चन देखो क्या करना है, 2 का अंशवार में गुणा, तो जो हर में है 2 उसको तो अलग लिख लेना बाहर, और सूत्र बन जाएगा बाकी के ऊपर वाला 2 और sin 2x cos 3x 2 sin a cos b का सूत्र बन जाएगा। अब कॉपियाँ खगालना अगर याद नहीं है तो क्या 2 sin a cos b का सूत्र क्या रहा करता है। अब आप आ जाओ 13वां जो क्वेश्चन है, माना i बराबर लिमिट तो है कितनी, e से और e² 1/, log x माइनस 1/, log x का स्क्वायर, 1/, log x माइनस 1/, log x का स्क्वायर और dx। माना log x बराबर t। अच्छा मैं यहीं के अवकलन कर देता वैसे तो 1/x, पर इसमें कहीं भी 1/x नजर नहीं आ रहा है तो उससे कोई खास फायदा है नहीं, तो क्या किया जाए। हालांकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, खंड से समाकलन के जो एक्सरसाइज है ना 9.6 उसमें है ये क्वेश्चन। यहाँ आधार ई है, कुछ नहीं है तो यहाँ से x बराबर बन गया ये e की पावर t। अवकलन करें तो dx बराबर e की पावर t और dt, dx और e की पावर t dt रख दो यहाँ में। तो अच्छा रखने से पहले लिमिट भी तो चेंज होगी ना, लिमिट तो लिमिट की लिखो, x की दोनों लिमिट लिख लो आप कितनी कितनी है। पहली लिमिट तो है e और दूसरी है e²। तो t की वैल्यू क्या आएंगी देख लो, संगत इनके। x का मान जब e रखोगे तो t बराबर log e 1, ठीक है। और जब x बराबर e² रखोगे तो 2 तो आगे समझो, log e 1 तो 2 आ जाएगा। लिमिट हो गई 1 से 2, i बराबर लिमिट हो गई 1 से 2 और ये बन गया 1/t माइनस 1/t² और dx की जगह e की पावर t dt। अलग अलग गुणा 1 से 2 1/t e की पावर t dt माइनस 1 से 2 1/t² e की पावर t dt। क्या करें, एक तो फलन है और एक अवकलन है, तो जो फलन रहा करता था, फलन कौन है 1/t, तो जो फलन रहा करता था उसका अपन समाकलन करते थे खंड से फिर एक हिस्सा कट जाता था। ध्यान हो तो खंड से समाकलन 9.6 में है यह क्वेश्चन। तो i बराबर इसको कर रहा हूं मैं 1/t को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन।
1/t को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन। I बराबर 1/t तो ज्यों की तो e की पावर t का समाकलन e की पावर t माइनस फिर 1 मतलब लिमिट 1 से 2a है ये, पहले का अवकलन माइनस 1/t स्क्वायर, दूसरे का समाकलन e की पावर t dt। ये जो कि तो लिख रहा हूं माइनस 1 से 2 1/t स्क्वायर e की पावर t dt। देखो ये दोनों तो कट गए भाई, और ये समाकलन हो चुका है, तो इस पर लिमिट 1 से 2 लगा दो आप। ये आया I बराबर, पहले तो 2 रखो तो e की पावर 2/2 माइनस e की पावर 1/1, ये I की वैल्यू आई। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और बता देता हूं मैं। कौन सा बताऊं? 17वां जो है, और बीच में करा दूंगा मैं, चाहे क्रम से करा देता हूं, कई वैसे चमक मारे। कौन सा कराया मैंने? 13वां। 14वें में क्या करना, आप ऊपर जो एक्स क्यू है, देखो 14वां जो क्वेश्चन, माना I बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स क्यू बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 0 से 1, ये जो एक्स क्यू है 3x स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अरे क्या कर दिया, एक्स क्यू को लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर को आप t मान सकते हो, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे कोई, और t स्क्वायर मान लो। तो देखना जरा, माइनस 2x dx 2t dt, x dx माइनस t dt, और यहां एक्स स्क्वायर के मान की आवश्यकता पड़े तो कितना, 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। अच्छा, लिमिट और रखनी होंगी, पर जब x बराबर है ना, x की लिमिट है 0 से 1, तो उसके संगत t का मान जब x 0 रख देंगे तो t स्क्वायर बराबर 1, तो t बराबर 1, और जब x 1 रख देंगे तो t बराबर 0। लिमिट हो गई 1 से 0। I बराबर लिमिट हो गई 1 से 0, है ना। और यहां देखो x dx की जगह तो t dt, और एक्स स्क्वायर को 1 माइनस टी स्क्वायर, और बटे √ में टी स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर का वर्गमूल टी से तो टी कट जाएगा, यूं समझो 1 से 0 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब समाकलन t माइनस टी क्यू बाई 3, और लिमिट 1 से 0, पहले तो अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो 1 माइनस 1/3 2/3 माइनस के 2/3 रहा आंसर। ठीक है कि नहीं है? तो आज तो मैं इतने क्वेश्चन करा रहा हूं, कल ये 10.2 के एग्जाम्पल और पूरी हो जाएगी, और जहां तक हो तो 10.3 में भी प्रवेश कर जाएंगे अपन लोग। ठीक है, थैंक यू।